क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का 85% से अधिक हिस्सा एक अदृश्य पदार्थ से बना है, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। ये पदार्थ न तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो फिर यह पदार्थ क्या है? आइए इस रहस्यमय पदार्थ के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। डार्क मैटर, जिसे हिंदी में अदृश्य पदार्थ कहा जाता है, ये ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसे हम सीधे सीधे देख नहीं सकते। इसका अस्तित्व केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर ब्रह्मांड की संरचना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1930 के दशक में एक साहसी और दूरदर्शी वैज्ञानिक तथा खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी ने यह पाया कि आकाश गंगाओं का समूह अपेक्षित से अधिक तेजी से घूम रहा था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि कुछ अदृश्य पदार्थ इन आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे हुए है, और तब से विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और प्लैंक सैटेलाइट ने डार्क मैटर के अस्तित्व की पुष्टि की है। डार्क मैटर का मुख्य गुण इसका अदृश्य होना है। यह प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित नहीं करता, इसलिए इसे सीधी तरह से देख पाना असंभव है। लेकिन इसका प्रभाव ब्रह्मांड की संरचना पर देखा जा सकता है। गैलेक्सियों के घूमने की गति और गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से डार्क मैटर की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। लेकिन क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में कुछ अंतर है, या फिर ये एक ही हैं? दरअसल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड के द्रव्यमान का हिस्सा है और इसे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पहचाना जाता है। वहीं डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार की गति को प्रभावित करती है। डार्क एनर्जी, जिसे हिंदी में अदृश्य ऊर्जा कहा जाता है, ये ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है और इसके प्रभाव को ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण और सुपरनोवा के अध्ययन से पहचाना गया है। यह ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है, जबकि डार्क मैटर 27% है और बाकी के 5% सामान्य पदार्थ है जिसे हम देख सकते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक डार्क मैटर के कणों को पहचानने और उनकी प्रकृति को समझने के लिए कई प्रयोग और मिशनों पर काम कर रहे हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और अन्य वेधशालाएं डार्क मैटर के कणों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्हें कभी-कभी इन कणों का सामना करना पड़ सकते हैं, जो कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल हो सकते हैं। हाल ही में विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी के सैमुअल एच क्रेमर और सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के यान एच रेडमाउंट ने टैक्योन्स नामक कणों की खोज की है, जो कि प्रकाश की गति से तेज होने की दावा करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर वास्तव में टैक्योन्स नाम की कणों से ही बना है। यह खोज कई वैज्ञानिकों के बीच विवाद का कारण बनी है, क्योंकि यह आइंस्टाइन के सिद्धांतों को सीधे सीधे चुनौती देती है। लेकिन वर्तमान में टैक्योन्स पर अध्ययन सैद्धांतिक स्तर पर ही सीमित है। इनके अस्तित्व की पुष्टि के लिए कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है। टैक्योन्स की खोज और उनके डार्क मैटर के साथ संबंधों पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। वर्तमान में वैज्ञानिक डार्क मैटर पर गहन अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ प्रमुख परियोजनाओं में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और कुछ अन्य वेधशालाएं भी शामिल हैं, जो डार्क मैटर के कणों को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी परियोजनाएं डार्क मैटर के प्रभावों का अध्ययन कर रही हैं। इन परियोजनाओं से हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी मिलने की संभावना है और शायद हम इन रहस्यमय तत्वों के बारे में अधिक जान सकें। एक अमेरिकी खगोल शास्त्री वेरा रुबिन, जिन्होंने गैलेक्सियों के घूर्णन वक्रों का अध्ययन किया था, उन्होंने डार्क मैटर की उपस्थिति की पुष्टि की। उनके शोध ने दिखाया कि आकाश गंगाओं के बाहरी हिस्से उतनी ही तेजी से घूमते हैं जितना कि उनके केंद्रीय हिस्से, और ये केवल डार्क मैटर की उपस्थिति से ही समझाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रिट्ज ज्विकी, जिन्होंने सबसे पहले डार्क मैटर का प्रस्ताव रखा था, उनका यह मानना था कि कुछ अदृश्य पदार्थ आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे हुए हैं। उनकी इस खोज ने खगोल शास्त्र में एक नया अध्याय खोल दिए और डार्क मैटर के अस्तित्व को सामने ले आए। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि डार्क मैटर क्या है और ये कैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलता है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको नए दृष्टिकोण और जानकारी प्रदान की होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगले वीडियो में हम ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।